हेलो स्टूडेंटों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो तैयार कर रहा हूं जिसमें मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन ओटी टाइप से मैं शुरू करूंगा और एग्जाम में जो ना लगभग ये ओटीओ के क्वेश्चन आपके लिए जरूर मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ 2 नंबर वाले क्वेश्चन दूंगा जो एक गैस पेपर के द्वारा मैंने पूरा गैस लगाया है, जो इस साल एनुअल पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो और आइए मैं आपको समझाता जाता हूँ किस प्रकार से मैंने पूरा सेट किया है। आइए, सही जोड़ी बनाइए, पहला प्रश्न है और इसमें मैंने डायरेक्ट ना बिल्कुल सही जोड़ी आमने सामने मिलाई है, वो सही जोड़ी मिलाई है क्योंकि आपको तकलीफ ना हो और अपना समय बचे, है ना, क्योंकि एग्जाम करने का टाइम बहुत ही नजदीक है, इसलिए समय बेकार नहीं करना है। सेट मेयर अभिक्रिया, इसमें आगा हेलो एरिन, फैराडे का नियम W/Q, बेनेडियम ऑक्साइड, इसमें आ जाएगा संस्पर्श प्रथम, शराब स्प्रिट ऑफ वाइन, एथिल अल्कोहल C2H5OH, विटामिन सी जल में विलय, विटामिन सी जो है वो जल में विलय हो जाता है, जल्दी घुल जाता है, इसका अर्थ ये है, ठीक है, मिलना है या घुलना एक ही चीज है। एक वचन, दूसरा जो क्वेश्चन है वो एक वचन के उसमें आ रहा है, एक वचन या एक शब्द में उत्तर दो। निम्नतर एमिनो में किस प्रकार की गंध पाई जाती है, इसमें आ जाएगा मछली जैसी। रैसिमिक मिश्रण की समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार लिखिए, इसका आंसर है प्रकाश अक्रिय। pH CH2CH2COOH का IUPAC नाम लिखिए, इसमें आगा 3- फेनिल प्रोपेनाइक अम्ल। चौथा इसका डीएनए व आरएनए के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त पदार्थ लिखिए, इसका आंसर आएगा पेंटोस सक्रा फास्फोरिक अम्ल क्षारक। पांचवा लेंथेनाइडो प्राप्त सुप्रसिद्ध मिश्रातु का नाम लिखिए, इसमें आएगा मिश्र धातु। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, किसी गैस की द्रव में विलयता, इसमें आएगा हेनरी। दूसरा है ताप में वृद्धि करने से गैसों की द्रव में विलयता कम होती है, क्या आएगा, कम होती है। तीसरा जल की मोलरता ... होती है, मोल प्रति किलोग्राम विलायक। चौथा है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का क्वथनांक, इसमें आ जाएगा उच्च। स्थिर क्वैथी मिश्रण के अवयव ... द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते, प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन। अब आ गया सत्य असत्य का चयन कीजिए। अणु संयुक्त गुण विलय की प्रकृति पर निर्भर होता है, नहीं होता, इसमें आ जाएगा असत्य। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन अणु संख्यक गुण नहीं होता, इसमें भी असत्य आ जाएगा, होता है। तीसरा है वाष्प में अपेक्षित अवनमन विलय के मूल प्रवाज के तुल्य में होता है, जो होता है सत्य। द्रव के क्वथनांक पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब से अधिक होता है, नहीं होता, इसमें असत्य है। और लास्ट है मूलन क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक kg मोल -1 होता है, बिल्कुल सही है, ये होता है। तो मैं अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन दूंगा, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके लिए कहते हैं तकरीबन 4 या 5 प्रश्न आपको या 6 प्रश्न बताऊंगा आज आपके लिए, जिनमें से आपके लिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन ओटी में से बहुत सारे आपको वहां मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। इसमें से कम 8 से लेकर 10 नंबर का पेपर आपके लिए इन प्रश्नों में से मिलेगा, अगर आपने बिलीव किया। ठीक है, आइए मैं आपको आगे ले चलता हूं।
देखो बेटा अपन आगे चलते हैं, जैसे मैं आपके लिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके लिए समझाता जाऊंगा जो मैंने लिखे हैं, तो ठीक है। आइए, तनुता का चालकता व आणविक चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर है विलयन के तनुकरण पर चालकता कम व आणविक चालकता अधिक हो जाती है। आणविक चालकता दुर्बल वैद्युत अपघटन के विलयन की अधिक व प्रबल वैद्युत अपघटन के विलयन की कम परिवर्तित होती है। इसमें क्या है, कंपेयरिंग की गई है, तो इसकी कंपेयरिंग में कम परिवर्तित होती है। अगर आज लवण सेतु के कार्य, लवण सेतु के क्या कार्य है, तो आइए देखते हैं। लवण सेतु के निम्न कार्य है। पहला कार्य इसका, यह 2 विद्युत अपघट्य विलयनों के मध्य, यानी 2 अपघट्य विलयनों के मध्य में वैद्युत संपर्क करके वैद्युत परिपथ पूरा करता है। वैद्युत परिपथ यानी जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको पूरा करने में सहयोग प्रदान करता है। दूसरा काम है, दूसरा नंबर है, यह विद्युत अपघट्य विलयनों को आपस में मिलने से रोकता है। अपघट्य यानी मिलने से नुकसान होता है, उस नुकसान को होने नहीं देता, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, उस विलयन की मूलरता की गणना कीजिए जिसमें 5G यानी 5 ग्राम NaOH, 450 ml विलयन में घुला है। इसका हल है मूलरता, मूलरता बराबर W गुणित 1000 अपॉन M गुणित V बराबर 5 मल्टीप्लाई 100 बटे में 14 मल्टीप्लाई 450 बराबर 0.278 ml यानी मिलीमीटर में आ जाएगी तुम्हारी मूलरता, आ जाएगी इसकी, है M यानी मूलरता। आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। आदर्श विलयन, आसबंध द्वारा द्रवों को पृथक करना संभव है। इसमें क्या है, द्रवों को अलग करना संभव है। और आसबंध द्वारा, अनादर्श विलयन में आसबंध द्वारा केवल एक द्रव शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। नंबर दूसरा है, राउल्ट नियम का पालन करता है। कौन? आदर्श विलयन। लेकिन अनादर्श विलयन का राउल्ट नियम से विलयन दर्शाता है। तीसरा है, विलयन का आयतन अवयवों के आयतनों के योग के बराबर होता है, जबकि अनादर्श में क्या है, विलयन का आयतन अवयवों के आयतनों के योग के बराबर नहीं होता, जस्ट अपोजिट है। एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो देखो, मैंने आज आप लोगों के लिए ओटी दी और 2 नंबर वाले क्वेश्चन दिए। और देखो बेटा, ये ना एग्जामिनेशन का समय जिसमें आपके लिए बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन करके अपने आप को बिल्कुल एक जगह रख के पढ़ना होगा। और पढ़ना कैसा, आप ज्यादा याद करने के चक्कर में ना रहो, बहुत ज्यादा गहराई में उतर के अब याद करने का वक्त चला गया। अब तो आपको सारे सिलेबस को जो आप पढ़ चुके हो उसको आपको रीडिंग करना है, और रीडिंग करना है 2-2, 3-3 बार रीडिंग करोगे, वो चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और जो चीज सेट लास्ट टाइम में सेट हो जाती है, वो एग्जाम हॉल में आपके दिमाग में वो चीज घर करेगी। और इससे आपका ये फायदा होगा कि आप ना अच्छा से अच्छा पेपर करके आओगे, और पेपर जब अच्छा तुम्हारा जाएगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और जिससे क्या आप सक्सेस होगे। आप अगर 10th या 12th के विद्यार्थी हो, आपका भविष्य आपके हाथों में, आप अपने भविष्य को कहां ले जाते हो, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और पढ़ाने वाले जितने भी हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम स्टूडेंट को अच्छा से अच्छा पढ़ाएं। अब जवाबदारी आपकी है, आप उसको कहां और कैसे पढ़ते हैं और क्या नहीं पढ़ते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने सही तरीके से मन लगा के पढ़ा है, वास्तव में पूरे साल से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो लास्ट टाइम में 15 से 20 दिन का जो रिवीजन है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। मेरी बात आप बिल्कुल लास्ट टाइम में ध्यान से सुनना कि जो लोग लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा तल्लीनता से और एक्यूरेसी से पढ़ते हैं, तो वो लोग सफल हो जाते हैं, बजाय जो लोग पूरे साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको रिपीट दे सकते हैं अगर सही तरीके से। एक जो हिंदी में एक शब्द है ना कि किसी चीज की जानने की इच्छा रखना, जिज्ञासा कहते हैं। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो सारा पेपर आप सोल्व करके आप ही आओगे, मैं नहीं आऊंगा। सब कुछ आपको करना, मुझे कुछ भी नहीं करना, लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा रखोगे, आप सफल होगे। मेरा आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, दुनिया में भरोसा बहुत बड़ी चीज। अगर आपने अपने ऊपर भरोसा किया, जो अपने ऊपर भरोसा करेगा वो ऊपर वाले भी भरोसा करेगा। जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं, ऊपर वाले भी क्या विश्वास करेगा। पहले तो अपने ऊपर विश्वास करो और फिर ये यकीन करना कि ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। आपके गुरुओं की दुआ, आपके माता पिता की दुआएं खाली नहीं जाएंगी। बस कंसंट्रेशन
और दिल लगाकर काम आपको करना है। जय हिंद, गुड बाय।